नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और ये एक क्विक रीडिंग मैं करने वाली हूँ अगले 3 महीनों के लिए। ठीक है, तो हम इस रीडिंग में देखेंगे कि अगले 3 महीने आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये टाइमलेस मैसेज है, टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आप इस रीडिंग पे क्लिक करें, वहाँ से अगले 3 महीने आप इन बातों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो एनर्जी आपके लिए आ रही है वो है द स्टार। देखिए, होपफुल एनर्जी, एक उम्मीद है, एक पॉजिटिविटी है, एक ऑप्टिमिज्म है आपके जीवन में। तो अगले 3 महीने आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी होपफुल होने वाले हैं, या जनरली ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, एक एयर साइन की बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एयर साइन ये एक्वेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनाई। ठीक है, और एक्वेरियस इनफैक्ट इस एनर्जी का जो एसोसिएटेड साइन होता है वो भी एक्वेरियस ही होता है। तो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि काफ़ी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपकी राशि कुंभ है किसी भी तरह से, तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण समय आपके लिए हो सकता है। ठीक, या कोई से भी जो भी एयर साइन होते हैं, जैसे कि ये एयर साइन है, एलिमेंट होते हैं ना साइन के, तो एयर साइन जैसे कि लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ठीक है, अब देखिए हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो फायर साइन आपका ये कॉम्बिनेशन हो सकता है एयर और फायर का। फायर साइन कौन से होते हैं? एरीज, लियो और सैजिटेरियस। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ आपके जीवन में स्ट्रगल, ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं जो कि आपको परेशान, तो थोड़े से परेशान करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे कि आप बिल्कुल उनको ओवरकम ही ना कर पाएँ। तो थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं जो आप ओवरकम कर लेंगे। एक नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में, कुछ ऐसी शुरुआत जो कि आपके काम या करियर से रिलेटेड हो सकती है। कोई फाइनेंसेस या करियर से रिलेटेड एक नई शुरुआत हो सकती है आपके जीवन में। अगले 3 महीनों में आप और क्या देखेंगे? पाइसीज की बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आ गई। और अगले 3 महीने में आप देखेंगे कुछ चीज़ें जो आपकी अटकी हुई थी, बस जैसे ना अनएक्सपेक्टेड बस रुक गई थी, उसका कोई वजह नहीं था कि अच्छी भली चल रही थी फिर रुक गई, आगे बढ़ ही नहीं रही है ना। ऐसी कोई चीज़ें आपके जीवन में होंगी तो उनको जस्टिस मिलेगा, मतलब वो आगे बढ़ेंगी। अगर रुका हुआ कोई कोर्ट केस है, कोई भी लीगल मामला आपके जीवन में अगर है, रुका हुआ है, तो वो आगे बढ़ेगा। अगले 3 महीनों में आप देखेंगे कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके जीवन में है वो आगे बढ़ेगी, उसमें एक बैलेंस होगा। सीक्रेट्स आपके जीवन में जो आपसे बातें छुपी हुई थी वो बातें बाहर आएंगी। आपको उन बातों का पता चलेगा जो कि थोड़ी सीक्रेटिव थी नेचर में, जिन बातों को आपको नॉलेज नहीं थी। और टावर एनर्जी के साथ अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ सकती है ना। जैसे किसी के छुपे हुए कुछ राज आपके सामने आ जाएं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कि आपको ये नहीं पता चल रहा था कि जैसे कि कोई चीज़ रुकी हुई है तो क्यों रुकी हुई है। हो सकता हो कि उसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है ना, कि कोई उसको आपके पीठ पीछे आपको परेशान कर रहा हो, जानबूझ के कोई आपके काम में रुकावट डाल रहा था, और आप सोच रहे थे कि पता नहीं अच्छा भला काम चल रहा था क्यों नहीं आगे बढ़ा, है ना। या फिर ये तो एक एग्जाम्पल है, सबके लिए ऐसा नहीं होगा, आपके लिए कुछ और भी बातें हो सकती हैं। लेकिन एक बात होता है कि सीक्रेट्स बाहर आएंगे, आपको सीक्रेट्स पता चलेंगे अगले 3 महीने। और आपका क्या रहने वाला है?
प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन जो है ये कम्युनिकेशन ही रहे, कहीं ये झगड़े में तब्दील ना हो जाए, है ना। थोड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो देखिएगा कि बातों को शांत तरीके से करिए लोगों के साथ। थोड़ा सा मतलब एक आवेश में आके अगर बात करेंगे तो वो झगड़े में बदल जाता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा घर और पैसों को लेके थोड़ी सी दिक्कत, या दिक्कत नहीं, थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है ना। जैसे कि अगर जो लोग अगर रेंट कर रहे हैं ना, तो उनको अपना रेंट वाला घर बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। जजमेंट है, देखिए जजमेंट हमने देखा पहले ही कि कोई भी अगर कोर्ट केस, आपका कोई भी मामला रुका हुआ था तो आपको जजमेंट मिलेगा। मैजिशियन की एनर्जी है, आप बहुत सी चीज़ें क्या कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपके मैनिफेस्टेशन सामने आएंगे। आपको न्यूज़ मिल सकती है, कोई दूसरों के माध्यम से आपको कोई न्यूज़ मिलेगी जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, या फिर दूसरों के माध्यम से आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके फादर से संबंधित कोई खबर आपको आ सकती है। कुछ लोगों के लिए अगर आप एरीज हैं तब आपको बहुत ही मतलब अपने क्या कहते हैं, कीप योर ईयर्स आइज पील्ड, मतलब कान खुले रखिए, है ना। कि आपको अगर आप एरीज हैं तो आपको दूसरों से कोई इम्पॉर्टेंट खबर मिल सकती है ना, तो उस पर ध्यान दीजिए। और पैसों से मामले में पैसों के मामले में आपको कोई खबर ऐसी आ सकती है कि कोई आपको अप्रूवल मिल गया, है ना। जैसे कि आपने कोई बैंक लोन के लिए कर रखा हो, या आपने किसी से पैसे ऐसे ही इनफॉर्मल तरीके से अपने से मांग रखे हों, कि या आपने ना भी मांगे हो, आपको ज़रूरत हो तो वो आपको मिल जाएंगे। सैजिटेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है, फायर बहुत ही स्ट्रांग है, फायर और एयर एलिमेंट, है ना। तो फायर क्या होता है, फायर एलिमेंट होता है पैशन का, एक्शन का। तो जब आप ये अगले 3 महीने आपको ऐसा लगेगा ना कि आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हैं, कि आप काम कर रहे हैं आगे बढ़ बढ़ के, जो भी आपके मन में आ रहा है विचार, सिर्फ वो विचार लेके आप बैठे नहीं रह रहे हैं, आप उसको एक्शन में तब्दील कर पा रहे हैं। और दूसरी जो एक बड़ी स्ट्रांग एनर्जी है अगले 3 महीनों की, एयर एलिमेंट स्ट्रांग है। तो एयर एलिमेंट क्या होता है, एयर एलिमेंट आपको विचार देता है, खूब सारे आपको थॉट्स देगा, और उन थॉट्स को एक्शन में बदलने की भी क्षमता देगा। तो बहुत ही प्रोडक्टिव समय है ये जो अगले 3 महीने होंगे। आप जब भी देखिए ये सब एनर्जी आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगी। टाइमलेस एनर्जी है, देखिए मूवमेंट की एनर्जी है, आप ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करने की प्लानिंग करेंगे, या आप लिटरली ट्रैवल कर सकते हैं। वाटर साइन यहाँ पे है, प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे होंगे। कुछ लोगों के लिए अगर आप उस दिशा में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी की खबर आपको मिल सकती है ना। और अगर गुड न्यूज़ है ना, ये विश फुलफिलमेंट है, ये विश फुलफिलमेंट आपकी अगले 3 महीनों में एक मेजर विश पूरी होने वाली है। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे पहले भी वीडियोस डाले हैं जिसमें मेजर विश फुलफिलमेंट की बात कही गई है, आप प्लीज़ जाके उनको देखिए, और क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सी विश पूरी हो रही है, किसकी कौन सी विश पूरी होगी, है ना। तो एक मेजर विश आपकी पूरी होने वाली है, और अगर आपकी विश प्रेगनेंसी से रिलेटेड है तब तो ये 100% होने वाला है ना। एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए विन की एनर्जी है यहाँ पे। तो अगर आपकी विश है कि हमको ये प्रमोशन मिल जाए, हमको किसी जगह पे एक हायर अथॉरिटी, हायर पोजीशन मिल जाए, तो वो आपको मिलने वाला है। प्रमोशन है, या आपको मतलब एक अच्छी नज़र से देखा जाएगा, आपको बहुत ही प्रशंसा मिलेगी। एक सेलिब्रेशन का टाइम है अगले 3 महीने, आप कुछ अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ कुछ सेलिब्रेट करते हुए पाए जाएंगे ज़रूर से। और ये सेलिब्रेशन क्या होगी, ये सेलिब्रेशन कोई विन होगी, मेजर विन।
आप कुछ भी जीत गए हैं, जो भी आपकी ऐसी कोई एनर्जी है ना जहाँ पे कि आपको लोगों से दूसरों से आपको कॉम्पीट करना पड़ रहा था। जैसे प्रमोशन होता है, एक तरह का कंपटीशन ही होता है कि आपके जो भी कोलीग्स हैं, वर्क कोलीग्स हैं, उनमें से किसको प्रमोशन मिलेगा या किसको चुना जाएगा, सीनियर हेड की पोजीशन किसको दी जाएगी। तो एक तरह का कंपटीशन होता है, तो उसमें विनर आप बनेंगे, है ना। और या किसी भी तरह का कोई कंपटीशन हो गया, उसमें आप ज़रूर जीतेंगे। अब देखिए हमारे पास एक न्यूज़ आएगी, कुछ नई शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है। ये शुरुआत आपके इस विनिंग से हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक नई मैनेजरियल पोजीशन मिल गई, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप एक हायर अथॉरिटी, एक ऊंचे आप एक ओहदे पे आप अपने आप को पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा, जैसे कि आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही ना किया हो, और बस कोई आके आपको ऑफ़र कर दे कि नहीं आप हमारे इसमें सीनियर की उस कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑफिस है, उसमें आप एक सीनियर का एक पद आप ले लीजिए, है ना, और मैनेज कर दीजिए हमारे लिए कोई ये प्रोजेक्ट, कोई एक ऑफिस। 9 ऑफ पेंटिकल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, खुद का कुछ बिजनेस सेट करने की, या अपना क्या बोलते हैं, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन का बिजनेस कैसा हो सकता है। कम्युनिकेशन का बिजनेस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग वगैरह, जहाँ पे कि आपको जाके कम्युनिकेट करना हो, बड़े सारे लोगों से मिलना हो, जाके कुछ कोई चीज़ सेल करनी हो, है ना, या फिर बहुत लोगों से आपको टच में आके उनको कन्विंस करना हो। ये जो इस तरह की चीज़ है ना, जो कम्युनिकेशन से संबंधित है, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप उस तरह के बिज़नेस में हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही बिज़नेस आपका एकदम से उछाल मारेगा इस समय, अगले 3 महीनों में। लिब्रा की एनर्जी है, लिब्रा जेमिनाई, फिर से एयर एलिमेंट, देखिए बड़े सारे थॉट्स आएंगे। आपका इंटेलेक्चुअल एस ऑफ सॉर्ड्स, फिर से देखिए बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ये एयर एलिमेंट होता है। तो किसी लिब्रा के साथ आपको या कोई हायर अथॉरिटी के साथ आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता हो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पहले से रही हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आपको अगले 3 महीनों में ये मौका मिलेगा कि आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर सकें। ठीक है, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स एंडिंग, 10 ऑफ सोर्ड्स एंडिंग की ही एनर्जी होती है। स्ट्रेंथ, आपको अपना कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके परिवार में कुछ, फैमिली में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जहाँ पे कि आपको अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ हार्ट्स, ठीक है, कुछ लोग थोड़े जो आपके कुछ सेंसिटिव मेंबर्स हो सकते हैं, आप वो सेंसिटिव मेंबर्स हो सकते हैं। आपके 2 ऑफ हार्ट्स, आपके पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर, मैरिज पार्टनर के बीच में थोड़ा सा मतलब एक मन मुटाव वाली सिचुएशन बन सकती है, जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, और वो मौका आपको अगले 3 महीनों में मिलेगा, और मुझे लगता है कि आप वो कर पाएंगे। और आपका जो कमिटमेंट है इस रिश्ते में, चाहे वो आपका रोमांटिक पार्टनर, मैरिज पार्टनर के साथ हो या फिर दूसरे परिवारजनों के साथ हो, वो एक कमिटमेंट फिर से वापस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है अगले 3 महीनों के लिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इसमें से कौन सा पार्ट आपको रेजोनेट हुआ। नया चैनल है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और दूसरों के साथ शेयर करिए अगर आपको लगता है कि उनको भी इस रीडिंग से फ़ायदा हो सकता है। और मैं बहुत जल्दी आके लाइव आपके क्वेश्चंस और का आंसर करूँगी, है ना। तो अगर आपको लाइव रीडिंग चाहिए मुझसे, तो इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर से मुझे बताइए कि आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो मैं फ्री एकदम फ्री लाइव रीडिंग आपके लिए करूँगी। मैं अपने दूसरे चैनल पे करती हूँ, लेकिन वो चैनल इंग्लिश में है। अगर आपको चाहिए तो आप उसका लिंक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक इसमें डाल दूँगी, या फिर अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको मैसेज कर दूँगी। ठीक है, उसी कमेंट के नीचे मैं आपको आंसर कर दूँगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है, तो चलिए, अंटिल देन, बाय बाय।